बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे प्लांट्स जो कि हमारे गार्डन में होते हैं, कुछ पेरिनियल्स और कुछ एनुअल्स। और बहुत सारे जो पेरिनियल्स होते हैं वो तकरीबन ये बहुत अरसे से हमारे गार्डन में होते हैं और हर साल हम इनकी फ्लावरिंग देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। और इस पर बहुत अच्छे से पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं और गुच्छों में बल्क में आते हैं। लिकोफिलम फ्रूटिसेंस एक खूबसूरत पर्पल फ्लावर्स वाला प्लांट है और इसके जो फ्लावर्स होते हैं ये सेंटेड होते हैं। ये एक झाड़ी की तरह बढ़ता है, एक बुश होती है और खूबसूरत बुश जिसको हम किसी भी शक्ल में हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। और ये एक मैंने बोनसाई क्रिएट किया हुआ है और बोनसाई की एक खूबसूरत सी वैरायटी, क्योंकि बहुत बिग जगह पे, अगर बहुत बिग जगह नहीं है गार्डन में, तो हम इनको एक छोटी स्पेस देते हैं जिस वजह से ये जो है बहुत ज़्यादा नहीं फटते हैं। और क्योंकि ये काफ़ी अरसे से मेरे गार्डन में है और इसी पॉट में लगा हुआ है तकरीबन 5-6 ईयर्स से। और जो जब हम इनको एक बिग स्पेस नहीं देते हैं, बिग पॉट या एक लैंड ज़मीन के ऊपर ये उगने वाला प्लांट है, और जब हम इसको नहीं एक बिग स्पेस देते, एक छोटे पॉट में रखते हैं, और ये 12 और 14 इंच का पॉट है जिसमें मैंने इसको लगाया हुआ है, तो ये फिर बहुत ज़्यादा नहीं फटते हैं। तो इसको हम जो है इसकी मैं कभी कभी प्रूनिंग कर देती हूँ और इसकी जो इधर उधर को निकलती हुई ब्रांचेस होती हैं उसको हम कटिंग कर देते हैं ताकि ये एक शेप में आ जाए। और इसको आप डिफरेंट शेप्स में रख सकते हैं और इनकी काट छांट हम कर सकते हैं। अगर हम इनको एक बिग स्पेस नहीं देते हैं तो छोटी स्पेस में एक बोनसाई के तौर पे इसको रख सकते हैं। और अगर हम इसको किसी ज़मीन पे लगाते हैं, लैंड में लगाते हैं, तो ये जो है एक बुश की तरह बढ़ेगा और फिर भी इसकी काट छांट करनी पड़ेगी। इसको ट्रिम करते रहेंगे और हम फरवरी के मंथ में ये काम कर सकते हैं और अक्टूबर के मंथ में भी इसको थोड़ा सा प्रून कर सकते हैं। तो फरवरी के मंथ में इसकी न्यू न्यू लीव्स आ रहे होते हैं, न्यू ग्रोथ हो रही होती है और इसके लीव्स पुराने भी रहते हैं। बहुत सारे जो पेरिनियल्स होते हैं वो विंटर सीज़न में अपने जो लीव्स होते हैं उनको ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन इसके लीव्स रहते हैं, कुछ थोड़े से श्रिंक होते हैं और थोड़े से गिर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लीव्स होते हैं इसकी ब्रांचेस पे रहती हैं। कुछ जो ब्रांचेस होती हैं वो इसकी ड्राई हो जाती हैं और फिर उसको हम कट कर देते हैं। बहुत जो बारीक ब्रांचेस होती हैं उसको हम कट कर देते हैं। तो इसकी जितनी भी ये कटी हुई ब्रांचेस होंगी, थोड़ी सी मोटी हो, उसकी आप कटिंग्स लगा सकते हैं। तो इसको हम कटिंग से अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं और बरसात के मौसम में इसकी कटिंग्स लगती हैं। और क्योंकि गर्मियों में इसका भरने का मौसम होता है तो इसलिए इसकी जो ग्रोथ है वो गर्मियों में हो रही होती है और सर्दियों में, विंटर सीज़न में ये डोरमेंसी में होता है। और जितनी भी इसकी कटिंग्स वगैरह करनी होती है या इसकी कटिंग्स लगानी होती है वो हमने समर सीज़न में ही इसके तमाम वर्क्स करने होते हैं। और इसकी जो कटिंग होती है वो तकरीबन 8 इंच की कटिंग लेंगे। थोड़ी सी थिक ब्रांच होनी चाहिए। बारीक जो कटिंग्स होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं और उनकी कटिंग्स नहीं चलती हैं, फिर हम इसकी प्रोपगेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम एक ही पॉट में काफ़ी अरसे के लिए रख सकते हैं। इसकी हम हर साल इसकी गोटी करें और इसको फर्टिलाइज़ कर दें। और इसकी जो गोटी करनी है वो भी हमने फरवरी के मंथ में करनी है और फरवरी में अच्छी तरह से इसकी गोटी करें। और अगर आपका गर्म वार्म एरिया है तो फरवरी में करें। अगर आपका जो है हिल एरिया है तो आप जून जुलाई के मंथ में भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हिल एरियाज़ होते हैं, कूल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे फरवरी के मंथ में सर्दी होती है। तो सर्दी में हम इनकी जो है गोटी वगैरह नहीं करेंगे, बल्कि जो आपका एरिया है, अगर कूल एरिया है तो वहाँ पे आप अप्रैल में और मई में भी इनको खाद दे सकते हैं, फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत वार्म एरियाज़ होते हैं जैसे कि मेरा एरिया है, तो इसमें हम कोई भी इनको फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते बहुत गर्मी में।
तो इसलिए फिर फरवरी के मंथ में इनकी अच्छी तरह से गोटी करें और इनको गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और लीफ कंपोस्ट 2-3 खादें मिक्स करके आप इसको दे सकते हैं। अच्छी ब्लूमिंग के लिए फर्टिलाइज करना बहुत ज़रूरी है और इसको फर्टिलाइजर्स पसंद होती हैं, लेकिन साल में एक मरतबा हम इसको जो है सॉलिड फर्टिलाइजर्स देते हैं और जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स होती हैं वो हम हर मंथ में इसको कोई ना कोई फर्टिलाइज़र बहुत अच्छी तरह से डाइल्यूट करके दे देते हैं। जैसे कि अब अप्रैल का मंथ है और इसकी अच्छी सी बडिंग्स हो रही थी और छोटी छोटी सी कलियां बन रही थी इसकी, तो फिर इसको मैंने वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है और इसमें शामिल होते हैं हमारे बहुत सारे जो सब्जियों की पील्स और इसमें पोटैटो पील्स और एलोवेरा के लीव्स, वो इसमें हम डाले हुए होते हैं और बहुत सारे फेड हुए फ्लावर्स होते हैं गार्डन में, जो कि मार्च अप्रैल में स्प्रिंग सीजन में बहुत सारी ब्लूमिंग हो रही होती है गार्डन में। जितने भी फेड हुए फ्लावर्स होते हैं उनको कलेक्ट करें और पानी में डाइल्यूट करके, इनका जो वाटर होता है वो इसको बहुत पसंद होता है। तो इसको मैं कोशिश करी पॉलिनेट करने की कि इसमें सीड्स भी बने, लेकिन मैंने अभी तक इसमें सीड्स बनते हुए नहीं देखे हैं क्योंकि काफ़ी अरसे से ये मेरे गार्डन में है। बहुत सारे पोलिनेटर्स मेरे गार्डन में आते हैं, बीज, बटरफ्लाइज और बहुत सारे जो होते हैं इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और अच्छी इसकी पोलिनेशन होती रहती है। और ये एक सेंटेड प्लांट भी है, बहुत खूबसूरत इसकी सेंट है और इसकी खुशबू, इसकी फ्रेगरेंस बहुत हल्की हल्की सी और बहुत प्यारी सी, सबसे यूनिक। तो खूबसूरत ये प्लांट, क्योंकि जब हम इसको देखते हैं और इसके पास से गुजरते हैं, कोई विंडी गुजरती है, हवा से भी इसकी बड़ी अच्छी सी फ्रेगरेंस, बहुत अच्छी सेंट हमें मिलती है। और ये दूसरे दिन बहुत सारी जो कलियाँ थी, बड्स थी, वो अब और ब्लूमिंग पे आ चुकी हैं। तो ये तकरीबन इसके जो फ्लावर्स होते हैं काफ़ी अरसे तक ब्लूमिंग पे रहते हैं और तकरीबन 1 वीक तक ये ब्लूमिंग करते रहते हैं। तो इसकी जो ब्लूमिंग है आपको 1 वीक 10 डेज़ के लिए देखने को मिलती है और फिर नेक्स्ट ब्लूमिंग ये 1 मंथ के बाद करते हैं और इसी तरह तमाम ही समर में ये 2-3 मरतबा ब्लूमिंग पे आता है और इसके हम जो ये फ्लावर्स हैं इनको इंजॉय करते हैं अपने गार्डन में। इसके लिए हर मंथ में इसको कोई ना कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने देना होता है और बहुत ज़्यादा हैवी किस्म के ना हो, फिर ये बर्न हो जाएगा, इसकी ब्रांचेस जो है ड्राई होंगी, बर्न होंगी और ये प्लांट बजाय भरने के शौक में आ जाएगा और फिर इसकी अच्छी ब्लूमिंग नहीं होगी, बल्कि हम अपने प्लांट को खो देंगे। इसने अपनी मर्ज़ी से ही फ्लावरिंग करनी है। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे तो ये फिर इसको लाइक नहीं करता है। तो इसको बहुत ज़्यादा फोर्स ना करें, इसने अपनी मर्ज़ी से ही ब्लूमिंग पे आना है। लेकिन अच्छी फ्लावरिंग के लिए इसको फर्टिलाइज़ करना, साल में एक मरतबा बहुत अच्छी सी फर्टिलाइज़र देना और फिर 1 मंथ के बाद इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र, जब तक कि बरसात का मौसम ना आ जाए हम इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहते हैं, लेकिन अच्छी तरह से डाइल्यूट किया हुआ, क्योंकि गर्मी का मौसम है। इसमें हम समर के जो फ्रूट्स होते हैं उनके जो पील्स होते हैं उसका फर्टिलाइज़र भी इसको दे सकते हैं, कुछ कूल सा। जैसे कि वाटरमेलन हम खाते हैं और इसके जो पील्स होते हैं उनको हम पानी में छोटे छोटे करके छोटे छोटे पीस करें और पानी में इनको भिगो दें और 24 आवर्स के लिए इसको भिगा रहने दें। लेकिन इसका ख्याल रखें कि रेड वाला पल्प इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मीठा होता है और जो पार्ट ग्रीन वाला होता है उसके आप छोटे छोटे पीस करें और उनको पानी में भिगो दें और नेक्स्ट डे इसको हम अगर देते हैं तो मैंने देखा है कि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये प्लांट्स इसमें बहुत हैप्पी रहते हैं। विंटर सीज़न में अगर आपके पास ऑरेंज थे और वो आपने पील्स कलेक्ट किए हुए हैं तो इनको भी, इनका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी हम इनको दे सकते हैं, वरना वर्मी कंपोस्ट में तो तमाम चीज़ें ही शामिल होती हैं और इसमें तमाम सब्जियों और फलों की पील्स होते हैं, तो वो हम इनको दे सकते हैं। तो इसकी ये जो थिक ब्रांच है इसको आप कट करें तकरीबन 8-9 इंच की और इसकी हम कटिंग्स लगा सकते हैं। फरवरी के मंथ में भी लगा सकते हैं और रेनी सीज़न में भी इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं। जितनी भी इसकी ड्राई हुई ब्रांचेस होती हैं
उनको कट करते रहें। और इसकी जब हम गोटी करते हैं, जब मैंने इसको सॉइल दी थी आज से तकरीबन 5-6 ईयर्स पहले, तो इसको मैंने एक सैंडी सॉइल दी थी, बहुत बड़ी अच्छी सी सॉइल, और इसमें गोबर की खाद और 2-3 खादें मिक्स करके दे दी थी। और अभी तक वही सॉइल है, लेकिन उसमें मैं हर साल फर्टिलाइज़र्स ऐड करती रहती हूँ और ये हैप्पी है, उसमें एक बोनसाई की तरह भर रहा है। और ये फुल धूप का प्लांट है। अगर बहुत तेज़ धूप है तो इनके ऊपर मैंने ग्रीन नेट लगाया हुआ है, और बहुत हल्का सा ग्रीन नेट है, बहुत हैवी किस्म का ग्रीन नेट नहीं है, उसमें से धूप अच्छी तरह आ रही है। और एक और पर्पल और पिंक फ्लावर भी मुझे गार्डन में मिला है, और प्लूमेरिया की फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो प्लूमेरिया पे भी मेरी वीडियो आ रही है, उसको भी हम देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। थोड़ी सी इधर उधर भी नज़र दौड़ाती है कि गार्डन में क्या चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे माशाल्लाह फ्लावर्स ब्लूमिंग पे हैं, और बहुत सारे प्लांट्स बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो जो सिल्वर सेज प्लांट है, तो इसको हम, जो मेन प्लांट है, ये एक ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है, लेकिन जब ये रूट बाउंड हो जाता है और इसकी सॉइल जो है जल्दी से ड्राई होती है, तो फिर हम इसको वाटरिंग कर देते हैं। वैसे अगर काफ़ी दिनों तक इसको ड्राई सॉइल में रखा जाए तो ये हैप्पी रहता है। ये सिल्वर सेज प्लांट नहीं है, ये एडेनियम की फ्लावरिंग हो रही है। और सिल्वर सेज प्लांट सिल्वरी वैसे तो ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है, लेकिन अब ये रूट बाउंड हो चुका है और इसकी सॉइल बार बार ड्राई होती है। तो जब इसकी सॉइल ड्राई हो तो तब मैं इसको वाटरिंग कर देती हूँ। अल्लाह हाफिज़।